और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर 27 तारीख को सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। हालांकि केजरीवाल की ओर से, उनके काउंसिल की ओर से मेंशनिंग की गई थी कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई, यानी कि कल ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वेडनेसडे को जब कोर्ट खुलेगा उसी दिन सुनवाई हो सकती है। 6 दिन की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल। ट्रायल कोर्ट से ये आया था सामने कि ईडी ने 6 दिन की रिमांड मिली, लेकिन केजरीवाल ये चाहते थे कि कल ही हाई कोर्ट में मेंशनिंग होकर सुनवाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मानव, ये सभी जो छुट्टियां हैं इसके कारण हम कह सकते हैं कि अब वेडनेसडे को ही होगी, ये झटका ही है केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि अभी कोर्ट होली की छुट्टियों के चलते बंद है और बुधवार को कोर्ट खुलेगा। त्वरित सुनवाई की मांग अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से की गई थी और उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी और जो रिमांड लोअर कोर्ट ने दी है, पीएमएलए कोर्ट ने दी है 6 दिन की, वो गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए, ऐसा इस रिहाई के वो हकदार हैं। लेकिन कोर्ट ने उस मेंशनिंग को नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट खुलेगा तभी उस पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट्स में इस वक्त होली की छुट्टियां चल रही हैं और इसीलिए ये फैसला कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी त्वरित सुनवाई उस पर नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रविवार यानी कल तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी और ये मांग की गई थी उनकी गिरफ्तारी को लेकर। और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है रिमांड 6 दिन की रिमांड को लेकर, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के वकील त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां केजरीवाल को ये एक झटका लगा है, क्योंकि जो छुट्टियां चल रही हैं उसके कारण उनकी मामले पर अब सुनवाई जो है वेडनेसडे को ही हो पाएगी, 27 तारीख को पाएगी। मानव का फिर से रुख करते हैं। मानव, राहत की उम्मीद कर रहे थे लेकिन राहत नहीं मिलेगी। जो 6 दिन की रिमांड मिली है उसको पूरा करना पड़ेगा, पूरा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अभी तत्काल रूप से तो राहत नहीं है, क्योंकि अगर कल सुनवाई होती तो शायद राहत की उम्मीद लगाई जा सकती थी, क्योंकि जब सुनवाई ही नहीं होगी तो राहत की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब बुधवार को जब कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट क्या कहता है ये देखने लायक होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाने का आदेश दिया गया था, तो उसके बाद उनको राहत नहीं मिली। देर शाम को उनको उसी दिन उनकी 15 बार उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने गिरफ्तार किया था रात को 9:05 पर। तो अब कहीं ना कहीं फिलहाल फौरी तौर पर उनको राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि होली ईडी की कस्टडी में ही मनानी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया मानव आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो 2 चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ईडी ये चाहती है कि इन दोनों चेहरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो, क्योंकि कड़ियां यही जोड़ पाएंगे। केजरीवाल और कविता दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। सूत्र से अब ये खबर आई है कि जो अब ईडी है वो केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। और वजह यही कि कविता और केजरीवाल दोनों अब कोर्ट से जल्द जमानत चाहते हैं और दोनों को ही झटका लग चुका है। जीवन देश के लिए समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल टू कविता, 100 करोड़ का शराब घोटाला। 100 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। ईडी के दावे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता 100 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल है। इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी के वक्त शांत, निश्चिंत और खुद का हौसला बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्त में आने के बाद से केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव काफी बदल गए हैं। केजरीवाल का चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम इन 2 तस्वीरों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि के कविता और केजरीवाल दोनों शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन के कविता केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या के कविता केजरीवाल के लिए शराब घोटाले में बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं? शायद केजरीवाल के दिल में इसका डर बैठ गया है। इस के कांड के 2 कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। 1 हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी ईडी की रिमांड पर है और अपने बयानों में
अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर रही है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता अपने बयानों में सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि रिश्वत का पैसा किस तरह से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आने वाले दिनों में ईडी अपने हेडक्वार्टर में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करा सकती है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की, यह समझना जरूरी है। दरअसल जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली से मिले। अभिषेक बोयिनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मगुंटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के गिरबान तक पहुंच गए और दम घुटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो दो नाम लिए जिनकी ईडी को बेसब्री से तलाश थी। वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। ईडी पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर हुए। ईडी गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी सीएम आवास के पास रहता था विजय नागर। ईडी घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। ईडी केजरीवाल के कविता के लिए काम कर रहा था नायर। ईडी शराब घोटाले के किंग पिन हैं केजरीवाल।